नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मनकई। बिहार की राजनीति में एक नया अपडेट है। अपडेट ये है कि लालू प्रसाद यादव के घर में पावर सेंटर को लेकर बड़ी लड़ाई हो रही है। बच्चे उनके जो हैं वो चाह रहे हैं कि वो अब नेतृत्व संभालें। अब जब तक लालू प्रसाद यादव खुद जिंदा हैं तब तक तो उत्तराधिकारी कौन होगा आरजेडी का या लालू का, ये तो पक्का नहीं हो सकता। लेकिन जो पिछले कुछ दिनों में डेवलपमेंट हुई हैं उसको लेकर बताया ये जा रहा है कि लालू जी बहुत नाराज हैं। अब मैं 3-4 ऐसी घटनाएं आपको बता रहा हूं जिससे आपको लग जाएगा कि परिवार में किस तरीके से खींचतान हो रही है। होली के दिन आपको याद होगा कि तेज प्रताप जो उनके बड़े बेटे हैं, उनकी हरकतों की वजह से पूरा लालू परिवार शर्मिंदा है। उन्होंने एक सिपाही को ये कहकर धमकी दी कि अगर नाचोगे नहीं तो सस्पेंड करा देंगे। कहा यह जा रहा है कि उसको सस्पेंड करा भी दिया गया है। दूसरी खबर यह है कि होली वाले ही दिन तेज प्रताप ने नीतीश कुमार के बंगले के पास जाकर हुड़दंग किया। हुड़दंग भी ऐसा कि जो लालू प्रसाद यादव के लिए कम से कम बहुत ही शर्मनाक है। पलटू चाचा, पलटू नीतीश ऐसे कहकर वहां पर हंगामा करते रहे। यह भी लालू प्रसाद यादव को अच्छा नहीं लगा। ताजा मामला यह है कि मीसा भारती नाराज होकर होटल चली गई। वहां पर उन्होंने कमरा एक बुक करा लिया। हालांकि बाद में मान मनवल करने के बाद उनको वापस घर ले आया गया। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब घर में इस बात को लेकर लड़ाई हो रही है कि पार्टी कौन संभालेगा। पहले भी आपको याद होगा कि इस तरह की खबरें आती रही हैं कि मीसा भारती को यह लगता है कि घर की मैं बड़ी बेटी हूं और तेजस्वी यादव से पहले वो राजनीति में आई, चुनाव लड़ी। और आपको ये भी याद होगा या इस बात की जानकारी होगी कि मीसा भारती ज़्यादातर अपने पिता के घर पर रहती हैं, यानी कि ससुराल कम जाती हैं। हो सकता है उनके दिमाग में ये हो कि लालू यादव और राबड़ी देवी के नहीं रहने की परिस्थिति में वो पार्टी को आगे लेकर जाएं, यानी कि उत्तराधिकारी वो बने। क्योंकि लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो पुत्र हैं, बेटा हैं, लायक हैं। हालांकि उस लिहाज से तो तेज प्रताप को बनना चाहिए, लेकिन तेज प्रताप में वो योग्यता नहीं है जो तेजस्वी यादव में दिखाई पड़ता है। तो इसलिए भी ये जो खींचतान वाली मैं बात कह रहा हूं परिवार में, ये लगातार दिखाई दे रहा है। और मीसा भारती को ये भी लगता है शायद कि मैं पढ़ी लिखी हूं, प्रैक्टिस किया हो या न किया हो, कहीं काम किया हो या न किया हो, लेकिन मैं एमबीबीएस तो हूं, मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई तो की है, 9वीं फेल 22 से तो मैं अच्छी हूं। फिर उसको अगर कमान दिया जा सकता है, वो राजनीति अगर कर सकता है, तो मैं पॉलिटिकल सक्सेसर आरजेडी की क्यों नहीं हो सकती। तो मन में मुझे लगता है मीसा भारती ने बहुत सपने सजोए रखे हैं, बनाए रखे हैं, और इसी को लेकर आपसी खींचतान चलती रहती है। नोक झोंक, तू तू मैं होता रहता है। पहले भी हुआ है। आपको याद होगा कि तेज प्रताप एक बार ऐसा विरोध कर बैठे थे कि उनको मनाने के लिए पूरे परिवार को सामने आना पड़ा। तो इस 2025 के जो चुनाव होने से पहले मुझे लगता है कि जो कम से कम परिवारवादी पार्टियां हैं, जो परिवार के बलबूते जो पार्टियां चलती हैं, वहां पर एक उत्तराधिकार की भी एक लड़ाई है कि कौन होगा उत्तराधिकारी उसका। लालू प्रसाद यादव पहले जैसा स्वस्थ अब नहीं है, तो अब उस फेज में है कि उनको किसी न किसी को कमान देना होगा। और उन्होंने बहुत हद तक तेजस्वी यादव को कमान सौंप भी दिया है। लेकिन मीसा भारती को ऐसा लगता है शायद कि जो फैसले होते हैं पार्टी के अंदर, उन फैसलों में उनको शामिल नहीं किया जाता है। या मुझे ऐसा लगता है कि मीसा भारती को यह भी लगता है कि ठीक है, तेजस्वी यादव पार्टी को लीड कर रहे हैं,
लेकिन कुछ फैसले ऐसे हों जिनमें उनकी भी भागीदारी हो, उनसे भी पूछा जाए, यानी कि भाव देने का सवाल, वेटेज देने का सवाल। वो वेटेज भी क्या मीसा भारती को पार्टी के अंदर नहीं मिल रहा, और अगर नहीं मिल रहा तो लाजमी है कि मीसा भारती नाराज होंगी, और उसी वजह से ये कहा जा रहा है कि वो नाराज होकर घर छोड़कर चली गई थी होटल में रहने के लिए, लेकिन मान मनाकर उनको वापस लाया गया। तो ये 3-4 इंसिडेंट कुछ ऐसे हुए हैं। इसके पहले भी आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी कि क्या तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव की नहीं सुन रहा है, क्या तेजस्वी यादव पार्टी में मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर जो स्ट्रेटजी बनाई गई थी, या राजनीतिक स्ट्रेटजी जो आरजेडी की तरफ से जो बन रही है, जो पार्टी का स्टैंड है, वो कई जगहों पर ऐसा दिखता है कि तेजस्वी यादव का स्टैंड कुछ और होता है और लालू प्रसाद यादव का स्टैंड कुछ और होता है। खासकर आपने हालिया देखा होगा कि कांग्रेस को लेकर जो स्ट्रेटजी प्लान की गई है आरजेडी के अंदर, वो दोनों अलग अलग हैं। तेजस्वी यादव सीधे हमला कर रहे हैं, जबकि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती, इन तीनों का स्टैंड अलग था। तो वहां भी मतभेद दिखाई पड़ा था, और उसके वजह से भी चर्चा हो रही थी कि क्या तेजस्वी यादव अभी से अपने आप को आला कमान समझने लगे हैं, क्या लालू प्रसाद यादव के ऊपर तेजस्वी यादव अपने आप को समझने लगे। तो ये समीकरण और ये जो सीन दिखाई पड़ रहा है, उससे ये आशंका कह लीजिए, संभावना कह लीजिए कि पार्टी में क्या मतभेद है, और आरजेडी जो परिवार है, जो लालू परिवार है, उसमें वर्चस्व की लड़ाई देखी जा रही। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि मीसा भारती पार्टी में जो उनको जगह मिलनी चाहिए, जो डिसीजन लेने में जो उनकी भागीदारी नहीं हो पा रही है, वो चाहती हैं कि उनको वो भागीदारी दी जाए। अब देखिए, क्योंकि बड़ा एक इशू आने वाला है, क्योंकि 6 महीने का वक्त बचा है टिकट बंटवारे को लेकर। टिकट बंटवारे में भी मीसा भारती की चलती है नहीं चलती है, ये भी बड़ा सवाल है। जाहिर तौर पर नहीं चलती होगी, उस पर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की भूमिका ज्यादा होती है। तेज प्रताप से भी राय बहुत ज्यादा लिया जाता हो, मुझे ऐसा नहीं लगता। तेजस्वी यादव इस बात का फायदा उठाते हैं कि मीसा भारती क्योंकि घर की बेटी हैं, इसलिए उनको ज्यादा मौका नहीं मिलता, क्योंकि वो इस लिहाज से सक्सेसर नहीं बन सकती। लेकिन कहानी पूरी फिल्मी है। बिहार का एक पॉलिटिकल परिवार एक ऐसा पॉलिटिकल परिवार है जिस पर पूरी कहानी लिखी जा सकती है, जिस पर एक फिल्म बनाई जा सकती है कि कैसे सत्ता को लेकर, कैसे पावर को लेकर एक परिवार में लड़ाई हो रही है अंदर खाने। लेकिन अगर ये लड़ाई सड़क पर आती है और अगर ये जनता तक बात पहुंचती है, तो इसका इंपैक्ट जो होगा, जो असर होगा, वो बहुत ही नकारात्मक होगा। तो परिवार का ये झगड़ा क्या पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाला है? परिवार का ये झगड़ा, परिवार की ये लड़ाई क्या पार्टी को उस स्तर पर ले जाएगी जहां पर उनको वापस आ पाना मुश्किल होगा, वहां से वापसी उनकी मुश्किल होगी? ये कई सवाल है जिसका जवाब ढूंढना अभी बाकी है। लेकिन इतना तय है कि लालू परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है। आज फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपसे चलते चलते ये रिक्वेस्ट, ये दरख्वास्त है कि मन कही को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। बिहार की राजनीति से जुड़ी हर खबर और उसका विश्लेषण मैं आप तक लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।